ये हमारे पास बायो के एमसीक्यूज हैं। ओके, हमारे पास इसमें जो क्वार्टर टेस्ट है इसमें चैप्टर हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, एंजाइम के एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारे पास 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास स्टीरिक एसिड आता है। ठीक है, इट्स 18 कार्बन और कोई डबल बॉन्ड इसमें हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, ग्लिसरॉल इज द कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में भी देखो नाम से भी जाहिर है ग्लिसरॉल है, फॉस्फोलिपिड में भी है, वैक्सीज में नहीं है, ग्लाइकोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनमें भी हमारे पास मौजूद हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रिनाइड यूनिट एक्सेप्ट। अच्छा, जेंथोफिल यस मौजूद हैं हमारे पास, इसमें भी आइसोप्रिनाइड यूनिट। ठीक है, और कैरोटीन में भी मौजूद है, टर्पिनाइड, हनी बी वैक्स में नहीं। एक एमसीक्यू रह गए, बाइल साल्ट कंटेन। बाइल साल्ट में हमारे पास क्या होते हैं, स्टीरॉयड बैकबोन होता है। ठीक है, और लिपिड गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट हैज मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास। ठीक है, इट हैज लेस ऑक्सीजन, ये भी हम कह सकते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट असल वजह जो है ना, इट हैज मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी वजह से, और ऑक्सीजन इसका काम है। जब दो सही है तो फिर ऑल ऑफ दीज आप लोग लगाएं। और हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड बेस, और जब फास्फेट लगता है फिर हम इसको न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। और व्हेन पेंटोज शुगर बॉन्डेड विद नाइट्रोजनस बेस देन कॉल्ड, फिर हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्योंकि राइबोस है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज फाउंड व्हेन फास्फोरिक एसिड बाइंड विद, व्हेन फास्फोरिक एसिड बाइंड विद एडिनोसिन के साथ ही बाइंड करेगा। इन एटीपी द पेंटोज शुगर, एटीपी में जो पेंटोज शुगर होता है वो राइबोस होता है। ठीक है, विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं, फ्लेविन कहते हैं। NADP and NAD differ by only additional phosphate which is bonded to, किसके साथ हमारे पास बॉन्ड होता है, शुगर ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हमारे पास। इसको मैं थोड़ा नज़दीक कर लूँ। अच्छा, फिर हमारे पास 65 है। ठीक है, और ऑक्सीन फाइटो हार्मोन इज लिपिड इन नेचर हमारे पास। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लिपिड, सो इट्स स्टोर इन सीड हैज सैचुरेटेड फैटी एसिड, सिर्फ नहीं, ये हमारे पास ट्रू नहीं है। प्रोवाइड इंसुलेशन, ये करेक्ट है। लिपिड हैव मोर CH बॉन्ड देन कार्बोहाइड्रेट, ये भी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर द फॉलोइंग इज ग्लोब्यूलर, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों प्रोटीन हमारे पास करेक्ट हैं। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर फाउंड ओनली इन टेल रीजन, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिकल सेल एनीमिया हमारे पास, सो अपीयर ओनली व्हेन इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट हमारे पास, ये हमारे पास बुक में मेंशन है। ठीक है, अच्छा, राइट हैंडेड अमाइनो एसिड आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल में पाए जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट हैज मेजर कंपोनेंट ऑफ इन हनी, तो हनी में हमारे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज पाए जाते हैं, ग्लैक्टोज मेजर कंपोनेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग गिव ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रो, जो होमोपोलीसैकेराइड हो, ग्लाइकोजन में भी होमो है हमारे पास, सेल्यूलोज होमो है, माइलोपेक्टिन भी होमो है, तो हमारे पास इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, और हाउ मैनी आर ग्रुप आर प्रेजेंट इन ओलिक एसिड, ओलिक हमारे पास 18 कार्बन वाला है। ठीक है, इसमें 17 आर ग्रुप हमारे पास पाए जाते हैं, मीन 70, और एक हमारे पास उसका अपना फंक्शनल ग्रुप वाला भी होगा। ठीक है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, एम्फीपैथिक है। ठीक है, और which are the following conjugated molecule enter the cytoplasm from eukaryotic cell nucleus through pore in the nuclear membrane, तो इट्स अ राइबोसोमल सब यूनिट हमारे पास। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल इज ड्यू टू इट्स फास्फोलिपिड केमिस्ट्री की वजह से हमारे पास। ठीक है, चूज द ऑड वन आउट, ट्रांस मेम्ब्रेन भी इंटीग्रल को कहते हैं, इंटीग्रल भी हो जाएगा, पेरिफेरल जो है ना, ये फिर इनमें ऑड वन आउट, क्योंकि ये आउटर साइड पे हमारे पास होते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा सेल एंड एसिनार सेल दैट आर इन्वॉल्व इन सेक्रीशन हैव अ पार्शियली ग्रेट नंबर ऑफ, तो उनमें क्या ज्यादातर मौजूद होंगे, सेक्रीशन है ना हमारे पास, प्लाज्मा सेल ऑफ एसिना, प्रोटीन की तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली वो राइबोसोम है हमारे पास। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट पोलिसोम,
पोलिसोम के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है? मैनी राइबोसोम आर मैसेंजर आरएनए, ट्रू है। इट सिंथेसाइज मैनी कॉपी ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, नहीं, इट सिंथेसाइज मैनी कॉपी ऑफ सेम प्रोटीन, टेक शॉर्ट टाइम, ये भी करेक्ट है। व्हिच आर द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर परमिएज इन सेल मेम्ब्रेन हमारे पास? तो गैसेस, क्योंकि ये इजीली पास हो जाते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग प्ले रोल इन मेंटेनिंग द प्लांट सेल शेप हमारे पास? तो सेल्यूलोज, फाइबर, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिक कंपाउंड, प्रोटीन, ये सारे हमारे पास। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड हैज, तो किस लिए हमारे किस तरह हमारे पास अरेंज होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ग्लोब्स हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और फ्लोटिंग भी हमारे पास कह सकते हैं हम, तो फिर बोथ बी एंड सी हम कह दें। लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम, लाइसोसोम कहाँ से निकलते हैं हमारे पास? ये मैच्योरिंग फेज से निकलते हैं, ठीक है। ये ट्रांस फेज से निकलते हैं, ये कनकेव फेज से निकलते हैं, ये टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन निकलते हैं। व्हिच आर कैनली इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, गोल्जी बॉडी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेली, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स इनकरेक्ट हमारे पास, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोलस राइबोसोमल यूनिट करेक्ट है। ईआर गाल्जी सिस्टम नहीं करेक्ट है, ईआर से गाल्जी बॉडी लाइसोसोम निकलता है। चूज द कॉमन फंक्शन ऑफ बोथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास, तो दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और शेप हमारे पास, ठीक है। विच कंपोनेंट इन एनिमल सेल हेल्प टू डिक्रीज फ्लूइडिटी एट हाई टेम्परेचर, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। द न्यूली budded of vesicle from Golgi body that contain only hydrolytic enzyme is called primary lysosome. Autophagocytosis by lysosome is the digestion of self organelle हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास है द सेकेंडरी लाइसोसोम फाउंड बाय जॉइनिंग ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फेगोसोम, एंडोसोम, ऑटोफेगोसोम, ये सारे हमारे पास करेक्ट हैं। लाइसोसोम आर ऑफन कॉल्ड सुसाइडल बैग ड्यू टू विच फॉलोइंग एक्टिविटी, ऑटोलाइसिस की वजह से हमारे पास। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन लाइसोसोम वर्क बेस्ट एट एसिडिक मीडियम, द मार्कर एंजाइम इन लाइसोसोम वो हमारे पास एसिड फास्फेटेज हैं, ठीक है। और क्लोज चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फैक्ट्री है, ठीक है। गोल्जी बॉडी पोस्ट ऑफिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईवे है, लाइसोसोम माइटोफेगी करता है हमारे पास, तो नन ऑफ दिस फिर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ सोर्टिंग, पैकिंग, ये सारे गोल्जी बॉडी के साथ हमारे पास रिलेट हैं। कार्बोहाइड्रेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगो, पिनो, ये सारों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच सेल वुड बी बेस्ट फॉर स्टडिंग लाइसोसोम, फैगोसाइटिक सेल, क्योंकि इनकी भी यही एक्टिविटी है हमारे पास। चूज द हेट्रोपोलीमर, तो इनमें हमारे पास हेट्रोपोलीमर में हमारे पास हेमीसेल्यूलोज आता है, ठीक है। Which enzyme digest egg albumin peptide, प्रोटीन वाला है तो पेप्सिन ही हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। All enzyme are globular प्रोटीन हमारे पास, ठीक है। An enzyme require magnesium ion to catalyze substrate, ठीक है। The magnesium ion is best, तो ये आयन है ना हमारे पास, तो इसको आप क्या कहेंगे, एक्टिवेटर। Which statement about enzyme is not true, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास एंजाइम के बारे में ट्रू नहीं है? दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विद और विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट, दे चेंज द इक्विलिब्रियम, ये ट्रू नहीं है। दे आर सेंसिटिव टू हीट, ठीक है। दे आर नॉन, ये स्पेसिफिक है, ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो बोथ बी एंड डी हमारे पास हो जाएगा। और अ सीरीज एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन इन द मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। प्रोडक्ट ए बाइंड टू द एंजाइम दैट कन्वर्ट एक्स टू वाई टू एट अ पोजीशन रिमोट फ्रॉम द बाइंडिंग रिलेटिव एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम दैट कन्वर्ट एक्स टू वाई, फंक्शन इज, तो ये सारी इसने एलोस्टेरिक इनहिबिटर की बात की है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फीडबैक इनहिबिशन पढ़ा हो। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एंजाइम हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, ठीक है। द पॉइंट एट विच ऑल द एंजाइम एक्टिव साइट आर ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, तो उसमें मैक्सिमम हमारे पास स्पीड होती है उसकी, ठीक है। तो इट्स वी मैक्सिमम एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन वेलोसिटी इज, तो पहले फिर लीनियर होगी, कम कम हमारे पास कन्वर्ट होंगे, जितने आएंगे उतने। और एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन, वो हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। और हमारे पास 110 है कि which of the following is not an example of competitive inhibitor, कोएंजाइम इन एक्सेस अमाउंट हमारे पास ये नहीं आता इसकी एग्जांपल में, सॉरी ये आता है, मेलानाइट भी आता है, साइनाइड नॉन कम्पिटिटिव में है, ठीक है। 10 टेम्परेचर कोफिशिएंट इंडिकेट दैट एंजाइम एक्टिविटी डबल आफ्टर ईच 10 डिग्री हमारे पास, ठीक है। और साइनाइड एंड हैवी मेटल बाउंड टू एंजाइम इन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। द मेजर पार्ट ऑफ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, वो फ्रेमवर्क है हमारे पास, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहिबिशन सपोर्ट द लॉक एंड की मॉडल, कम्पिटिटिव हमारे पास,
और which of the following condition may be overcome by increasing the substrate concentration in an enzymatic reaction when a fixed amount of enzyme ये कम्पिटिटिव है, सबस्ट्रेट बढ़ा दो तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग शो ग्रेटेस्ट स्पेसिफिसिटी एंजाइम दैट फॉलो लॉक एंड की मॉडल हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम बाय सवियर चेंज इन पीएच हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रेगुलेटरी एंजाइम वो एक्टिवेटेड बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन, ठीक है, इनहिबिटेड बाय प्रोडक्ट, तो ठीक है, दोनों बातें हमारे पास करेक्ट हैं। और हमारे पास है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन कोशलैंड इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस मेसेंसन ने लॉक एंड की मॉडल किया था, ये तो रॉन्ग है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम एक्टिविटी है, इनहिबिटर लोअर इन, ठीक है। एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन इन नेचर है ना हमारे पास, ठीक है। और 21 है हमारे पास कि द लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म इज रिलेटेड विद, तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी द इनहिबिटर व्हिच डिस्ट्रॉय द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम वो इरिवर्सिबल और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।